हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है। और वो ये है कि आपके परिवार में, आपके ही खानदान की कुछ ऐसी औरतें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं और कुछ ऐसा कह रही हैं जिसे जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे का मकसद क्या है, वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या चाहती हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो आपके परिवार में ऐसी बातों को कह रही हैं। किसी की सोच कुछ बहुत ज्यादा आपके परिवार के लिए हो चुकी है और ईश्वर ने आपके परिवार की रक्षा, क्योंकि कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके खानदान की वो औरतें बार बार आ रही हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग आपके साथ होते हैं खड़े और कुछ लोग केवल दिखावे के लिए आपके करीब होते हैं। वो लगते तो हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं होते। आपके साथ केवल आपके ईश्वर हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी, कुछ लोगों की ऐसे राज आपको पता चलने वाले हैं इस रीडिंग से, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो आपके घर में क्यों आ रहे हैं, उनके आने की असली मकसद क्या है। और ये गहरा सच जैसे ही आपके सामने आएगा, निश्चित ही आपको आश्चर्य होगा। ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को जानें। जो औरतें आपके घर में आ रही हैं, जिनमें से एक औरत बहुत ज्यादा पतली है और एक औरत हेल्दी और गोरी है। हो सकता है कि वो पतली भी हो, लेकिन यहाँ पर जो दो औरतें आ रही हैं वो आपके ही खानदान की हैं, आपके ही अपने हैं। यानी आपके मामा के, चाचा के, फूफा के, कोई भी ऐसे रिलेटिव जिनके घर से वो दो औरतें आपके घर में आ रही हैं। एक साथ वो कभी नहीं आती है, कभी कोई औरत आती है, कभी कोई औरत आती है, लेकिन वो है आपके ही खानदान की। उनके आने का एक बहुत बड़ा कारण है और आप यहाँ पर सबसे ज्यादा उनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ऐसी बात उनसे होती है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं होता, लेकिन उन्हें भली भांति पता होता है कि उन्होंने जो कहा है, जो बोल रही हैं, वो क्यों बोल रही हैं, क्या मकसद है उनके बोलने का, असली वजह क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए आज की ये जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है, क्योंकि आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है उन औरतों के बारे में, क्योंकि उनका सच सामने आना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज की ये जो रीडिंग है वो दो पार्ट में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1 और ये है पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जो दो महिलाएं आ रही हैं इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मकसद है वो, कि ये जो दो महिलाएं आपके घर में आ रही हैं, आपके परिवार में आ रही हैं, आपके परिवार में सभी लोगों में से कुछ खास लोगों से ये बात करती हैं। तो आपको ऐसे में इनके बारे में जान करके बहुत ज्यादा गहराई से सोचना है और फिर फैसला लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पीछे का जब राज आपके सामने आएगा तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतना ज्यादा गहरा राज इनके आने के पीछे छुपा है। ठीक है, और रीडिंग को यहां पर शुरू कर लेते हैं। भोलेनाथ जी आपको बताएंगे कि जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि वो दो महिलाएं आपके घर में क्यों आ रही हैं, क्या कारण है, असली मकसद क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो दो औरतें आपके घर में आ रही हैं। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए रीडिंग सुनते समय कि जब भी आपके सामने कोई रीडिंग आती है आप बहुत ज्यादा विश्वास के साथ सुने, क्योंकि विश्वास से सुनी गई बातें हमेशा जीवन में सत्य होती दिखाई देती हैं।
और कई बार आपके जीवन में जो हो रहा होता है उसका भी आपको अर्थ समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि दिखने में वो बहुत ज्यादा सुंदर है, अपने आप को वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती है, अच्छी है भी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाती है, बहुत ज्यादा अच्छी बातें करती है। आपके परिवार में जब भी बात करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुननी चाहिए, और उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा, कहा जाए कि उसका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग है। आपको ऐसा फील होता है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो आधी बात तो आपको समझ में आती है और आधी बिल्कुल भी नहीं आती। यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके समझ से परे है, लेकिन ये सच है कि वो अच्छी बात करती है, और ये भी सच है कि उसकी जो बातें हैं वो कहीं तक उसके जीवन में घटित हो चुकी हैं। उन्हीं के अनुभव को वो आपके साथ शेयर करती है, उन्हीं के अनुभव को वो आपके साथ बताती है। आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए, और आप सुनते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी बात के पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करती हैं। क्योंकि वो अपने जो जीवन में हो चुका है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार के बारे में हर कुछ बताती हैं, वो पहले कैसे थे, यानी उन्होंने जो अपने जीवन में देखा है और जो उनके साथ हो चुका है, वो सोचती हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके घर में जब भी आती हैं तो ऐसा आपको रियलाइज करवाती हैं कि अभी आप बहुत ज्यादा रुके हुए हो एक ऐसी जगह पर जहां से आपको आगे जाना है। वो कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वो जो बात करती है उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका पहनावा है, जो उसका काम है, उसके उनके हस्बैंड का, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा उससे नीचे हो। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करवाती है कि आप बहुत ज्यादा नीचे रह गए हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहां पर वो आपको ये रियलाइज करवा रही है वहां पर आपके लिए एक अनुभव मिल रहा है। बुरा लगता है, लेकिन आपको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आपको भी अपने परिवार को बहुत ज्यादा आगे ले जाना है, आपको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है, और आपको भी अपने परिवार के लिए वो सभी खुशियां चाहिए जो जरूरी हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात आपके लिए ये है कि कोई भी महिला जो आपके घर में आ रही है, जो आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर के आपको जेलसी फील हो, जिससे सुनकर के आपको ऐसा रियलाइज हो कि आप बहुत ज्यादा उससे लो लेवल पर हैं, तो निश्चित ही उसकी बात को आप इस तरह से सोचें कि वो मेहनत करके वहां तक पहुंची है और अपने परिवार को ले गई है, वहां पर आपको भी जाना है। आप उसकी बात का बुरा ना माने, इस बात का ध्यान रखें कि जो महिला आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें बता रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आप उनके परिवार के हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे रास्ते से आपको ज्ञान दे रही है, और कुछ शब्द ऐसे जो कि आपको सुनने में अटपटे लगते हैं, लेकिन वो आपके जीवन के लिए भले होते हैं। वो आने वाले संकेत को दर्शाते हैं कि अब आप भी मेहनत करो, क्योंकि ईश्वर किसी ऐसे इंसान को आपके लिए भेज रहे हैं। वो आपके खानदान की कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जो कि आपको ऐसा रियलाइज करवाती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आ रही है, ये सत्य है, आपके सामने कुछ ऐसी बात करती है जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा अटपटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपके जीवन की तरक्की छुपी हुई है। ध्यान रखना है आपको ये बात कि आपके जीवन में जो होने वाला है वो किसी ऐसे इंसान के माध्यम से होगा जो कि आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि आप अभी बहुत पीछे रह गए हो, तब जाकर के आपके मन के अंदर
वो ज्योत जलेगी जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको आगे जाना चाहिए। ये सत्य है कि वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहती। हाँ, यह भी सत्य है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। तो आपको भी खुद को बड़ा बनाना है। और यहाँ पर दूसरी महिला के लिए देख लेते हैं कि वो आपके जीवन में क्या चाहती है, क्यों आ रही है आपके घर में, उसके आने का मकसद क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वो आपके घर में आ रही है। ठीक है, जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि वो दूसरी महिला किस लिए आ रही है, उसका आने का जो रीजन है वो क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे आपके परिवार की सभी बातें बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा खास है, और उसे आपके परिवार के उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है। हो सकता है कि वो आपके पिता हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट है, भावनात्मक, और जब भी वो परेशान होता है तो उससे जाकर के वो बातें कह देता है जो उसकी परेशानी है। जब भी वो उससे अपनी बातें शेयर करता है, जब भी वो अपनी बातें बताता है, जब भी उसके जीवन में जो कठिनाई हो रही है, चल रही है, किसी भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, तो निश्चित ही वो जब अपनी बात बताता है तब ऐसे में आपके परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में साथ खड़ी रहती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। जब भी आप उदास हुए हैं तब आपके साथ साथ वो भी उदास हुई है। जब भी आपके हृदय को कष्ट हुआ है तब उसके हृदय को भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आपके घर से वो बहुत ज्यादा कनेक्ट है। उसका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा है, आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद भी ये चाहती है कि आप अपने जीवन में वो आपके परिवार में काफी पहले से कनेक्ट है, आपके परिवार से काफी पहले से कनेक्ट है, और आपके परिवार का एक जो व्यक्ति है उससे उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है। कहा जाता है कि जब दो लोग एक जैसे नेचर के होते हैं तो उनका कनेक्शन आपस में कब कब जुड़ता है पता नहीं चलता है। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कि सच्चा होता है, एक ऐसा प्रेम जो साफ सुथरा होता है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उसे बहुत ज्यादा लगाव है, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते देख उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जब भी आपके ऊपर कुछ मुसीबत आती है, जब भी आपके परिवार में कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप निश्चित ही जब उससे पूछते हैं तो वो आपको बताती है। उसे जो समझ में आता है वो आपके लिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी महिला जो कि आपके परिवार में है और आ रही है खानदान की, वो कभी भी आपका कोई बुरा नहीं करेगी। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसा मजबूत पायदान है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। उसका मन है वो बहुत ज्यादा साफ है, बहुत ज्यादा सुथरा है, और वो चाहती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। एक ऐसे इंसान का आपके परिवार में आना, चाहे वो आपकी मामी हो, चाची हो, जैसी वो दिखती हैं वैसा ही आपका संयोग करती हैं। कभी भी वो इस तरह का संयोग नहीं करती हैं कि दिखें कुछ और करें कुछ और। आपके जीवन में जब भी आपको रुपए पैसे की तंगी हुई है, जब भी आपको ऐसा लगा है कि हाँ अब आपको यहाँ पर किसी के सपोर्ट की जरूरत है, कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, कोई व्यक्ति आपको सहारा दे, तो उन्होंने सहारा दिया है। कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, काम को करते करते आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपको आकर के मोटिवेट कर देता है। कोई व्यक्ति की बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रखती हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, उसकी बातें आपको सचेत रखती हैं।
क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास है और इतना भी उसे पता है कि आप इस संसार में बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। आपके अंदर एक विशेषता है। ये विशेषता आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर विशेषता होती है, उसे भले ही वो विशेषता देर से दिखाई दे, लेकिन जब दिखाई देती है तब उसका जीवन बहुत ज्यादा निखर जाता है।